रात के ठीक 12 बज चुके थे। टेबल लैंप की हल्की सी पीली रोशनी में रिया अब भी पढ़ाई कर रही थी। कल से उसके बीकॉम फाइनल ईयर के एग्ज़ाम शुरू होने वाले थे। उसकी माँ सुनीता और छोटा भाई आयुष एक रिश्तेदार के फंक्शन में गए थे। सुबह तक लौटने वाले थे। रिया की पलकें भारी हो चुकी थीं। उसने फ़ोन उठाया और आयुष को एक छोटा सा मैसेज भेजा। फिर वह उठी और बिस्तर की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन तभी थक 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 दरवाजे पर दस्तक हुई। रिया वहीं ठिठक गई। मन ही मन सोचा, इतनी रात को कौन? धीरे धीरे वो दरवाजे तक पहुंची। हैंडल घुमाकर दरवाज़ा खोला। बाहर कोई नहीं था, सन्नाटा और हल्की सी हवा। शायद मेरा वहम होगा, रिया बुदबुदाई। उसने दरवाज़ा बंद किया और वापस मुड़ गई, लेकिन तभी धड़ धड़ धड़। इस बार दस्तक और भी तेज़ थी। रिया चौंक गई। उसकी धड़कनें तेज़ होने लगी। कांपती आवाज़ में पूछा, क्या? कौन है? कोई जवाब नहीं आया, बल्कि दरवाजे के पीछे से एक खौफनाक गुर्राहट सुनाई दी। गहरी, जानवर जैसी, लेकिन इंसानी एहसास के साथ। अब रिया का डर हकीकत बन चुका था। पसीना उसकी कनपटियों से बहने लगा। वो दौड़ी और कोने से लोहे की रॉड उठा लाई, लेकिन तभी धड़ाम धड़ाम दरवाज़ा हिलने लगा। चौखटें चरमराने लगी। रिया डर के मारे रॉड वहीं फेंककर तेज़ी से अलमारी में घुस गई। अंदर अंधेरा था, सांस रुक रही थी। लकड़ी में बने छोटे से छेद से उसने बाहर झांका, और जो उसने देखा, उसकी रूह कांप गई। एक 6-7 फीट लंबी आकृति घर के भीतर खड़ी थी। उसका पूरा शरीर घने बालों से ढका हुआ, नाखून इतने लंबे कि दीवार पर खरोंच छोड़ रहे थे, और चेहरा आधा सड़ा हुआ, बाईं आंख की जगह एक काली गहराई। वो भयानक प्राणी कभी किचन की ओर जाता, कभी बेडरूम की ओर, जैसे किसी को सूंघ कर ढूंढ रहा हो। तभी रिया का फ़ोन बज उठा। घंटी की आवाज़ सुनकर वो प्राणी ठिठक गया। उसने सिर झुकाकर फ़ोन को ऐसे देखा जैसे कोई अजीब चीज़ हो। फिर धीरे धीरे वो अलमारी की ओर बढ़ा। रिया का दिल अब गले तक आ चुका था। उसके पसीने की बूंदें गिर रही थीं, लेकिन वो अपनी सांस रोके बिल्कुल खामोश बैठी रही। वो प्राणी अलमारी के सामने रुका, गहरी गुर्राहट निकाली, जैसे उसे अंदर किसी के होने का आभास हो। कुछ सेकंड खामोशी रही। फिर अचानक वो मुड़ा और घर से बाहर चला गया। रिया का डर अब चरम पर था। उसकी आंखें बोझिल हुईं और वहीं अलमारी में वो बेहोश हो गई। अगली सुबह रिया ने धीरे धीरे आंखें खोली। वो अपने बिस्तर पर लेटी थी। पास में उसकी माँ सुनीता बैठी थी, उसका हाथ थामे हुए। लेकिन रिया अब भी चुप थी। उसकी आंखों में वही खौफ था।